अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मुझे देख रहे हैं। नाजरीन, हुकूमती जो मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनका धरना दूसरा रोज़ जारी है। और सरकारी मुलाजमीन के इस धरने के जो जितने पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, सरकारी मुलाजमीन की जो मांगे हैं वो सामने रखेंगे। उसी के साथ साथ क्या ये जायज़ हैं, उनकी मांगे, उनके मुतालबात, उनके जो पॉइंट्स हैं, जितने वो धरना है, इस धरने के ज़रिए से हुकूमत से तलब कर रहे हैं, क्या वो जायज़ तलब कर रहे हैं? क्या मांगना चाह रहे हैं? वो हुकूमत से कितनी अपनी डिमांड्स रख रहे हैं और क्या हुकूमत को वो डिमांड्स पूरी करनी चाहिए? सब चीज़ों पे बात करेंगे। उसके अलावा स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन पर भी बात थोड़ी सी कर लेंगे आखिर में। तो कि प्राइवेटाइजेशन होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, और किस हद तक जाएंगे प्राइवेटाइजेशन में हुकूमती अरकान, और प्राइवेटाइजेशन रुकनी चाहिए या होनी चाहिए। बात कर शुरू करते हैं नाजरीन। हुकूमती अरकान जो हैं, हुकूमती जो मुलाजमीन हैं, वो इस वक्त धरना दिए हुए हैं 2 रोज़ से इस लाहौर के अंदर। और उस धरने में उनका एक मुतालबा तो ये है। पिछली बार भी हुकूमती मुलाजमीन का धरना हुआ था, जिसमें उन्होंने तनख्वाह में इजाफे और पेंशन में जो रीवन कैशमेंट और जो पेंशन हैं उसके हवाले से उन्होंने कुछ मुतालबात रखे थे सामने। लेकिन वो हुकूमत ने तनख्वाह वाला मुतालबा तो उनका मान लिया था, लेकिन पेंशन वाला मुतालबा अभी तक हुकूमत की जानिब से नहीं माना गया। और पेंशन उनकी अभी तक पेंडिंग में है। पेंडिंग में इस तरह के पेंशन्स अभी तक वो वैसे ही हैं जैसे हुकूमत ने उनके पेंशन्स के में कटौती लगाई थी। हुकूमत ने अभी तक वो कटौती हटाई नहीं है और अभी तक वो वहीं पर बरकरार है। और इसी वजह से दोबारा से सरकारी मुलाजमीन ने ये धरना दिया है। अब सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा क्या है? लीव एनकैशमेंट की सूरत में उन्हें एक रकम मिलती है जो सारी ज़िंदगी उन्होंने की हुई होती है नौकरी, उसके दरमियान उन्हें कुछ छुट्टियां मिलती हैं सरकारी मुलाजमीन को हर साल। तो अगर कोई सरकारी मुलाजमीन वो छुट्टियां नहीं अवेल करता, अगर वो छुट्टियों में भी काम करता है अपनी छुट्टियों का, तो उसके लीव एनकैशमेंट की सूरत में एक रकम दी जाती है तनख्वाहों की सूरत में। जितने साल की छुट्टियां उसकी पड़ी होती हैं उसकी सूरत में उन्हें तनख्वाहें दी जाती हैं। उसके साथ साथ 75 साल तक की तनख्वाहें भी दी जाती हैं, जो कि हुकूमत ने यह किया है कि इनिशियल बेसिक पे उन्हें ये मिलेगी। पहले उन्हें रनिंग बेसिक पे मिलती थी, इनिशियल बेसिक अब क्या है इस पे बात कर लेते हैं। अब एक सरकारी मुलाजम जो जिसकी फर्ज कर लें ग्रेड 14 का सरकारी मुलाजम है, वो उसका इनिशियल बेसिक है 20,000। लेकिन वो इस वक्त जो 20-30 साल की मेहनत के बाद जो वो बेसिक ले रहा है, वो उसकी फर्ज करें 50,000 बेसिक है, तो उसे वो 20,000 वाली बेसिक के हिसाब से उन्हें कम्यूट और जो उनकी डायरेक्ट रकूम मिलती हैं वो 20,000 के हिसाब से मिलेंगी। और सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि हमें जो रनिंग बेसिक है, जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी है 50,000, ये सिर्फ मिसाल है। मुख्तलिफ बेसिक्स होती हैं हर सरकारी मुलाजम की, उसकी नौकरी के मुताबिक, उसकी खिदमात के मुताबिक हर साल बढ़ती है और हर साल के मुताबिक उसकी जो इनिशियल बेसिक चल रही होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसके हिसाब से उन्हें मिलनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन का ये मुतालबा है। इस पर मेरी अब क्या राय है ये सुन लीजिए। मैं इस स्टांस के ऊपर, इस सरकारी मुलाजमीन के इस मुतालबा को मुकम्मल तौर पे जायज़ मुतालबा मानता हूँ। वजह ये, हुकूमत ने ये सब किया अखराजात को कम करने और मुल्क की मईशत के लिए किया। मईशत कमज़ोर है। अगर हुकूमत मईशत को ताकतवर करना चाहती है तो हुकूमत के पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स को नई 2023 मॉडल फार्चूनर गाड़ियां लेकर दी गई। ये एक फार्चूनर गाड़ी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की मालियत की है। तो एक सरकारी मुलाजम का, अब एक सरकारी मुलाजम को जो दे रहे हैं पेंशन 20 लाख मिल जाता है, 30 लाख मिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। पेंशन के टाइम इकट्ठा जो उसे कम्यूट की सूरत में मिलता है 20-30 लाख से ऊपर नहीं मिलता। तो उसमें से भी वो अब आधा जब काट रहे हैं तो 2.5 करोड़ की गाड़ी एक डीसी को दे रहे हैं, 2-3 साल बाद फिर वो चेंज कर देंगे। तो और उसके अलावा जितनी मराहत ब्यूरोक्रेट्स, जितनी मराहत हमारे पार्लियामेंटेरियंस और वज़रा को मिल रही हैं, उनमें बचत की जाए ताकि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उन्हें उनका हक दिया जाए। ये इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है। अब जाहिर है एक सरकारी मुलाजम सारी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद उसका ये होता है कि जब पेंशन में ये कम्यूट उसे मिल जाएगा जो सारी ज़िंदगी उसकी तनख्वाहों से काटा जाता है,
तो वो उसे जब मिलेगा तो वो बहुत से उसने काम पेंडिंग किए होते हैं, घर उसके पास नहीं होता, घर बनाने की उसकी ख्वाहिश होती है, वो पेंशन का इंतज़ार करता है कि पेंशन में जब आऊँगा, पेंशन जब मुझे मिल जाएगी इतनी, तो फिर मैं घर बनाऊँगा, अपने बच्चों की शादियां करने का उनका प्लान होता है, और बहुत से प्लान होते हैं इस तरह के सरकारी मुलाजमीन का, जो वो अपनी पेंशन के बाद जो मिलने वाला कम्यूट है उससे पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं। वो छोटी छोटी ख्वाहिशें भी उनसे छीन रहे हैं। तो इसको कभी भी हम साथ इसका नहीं दे सकते हुकूमत का इस फैसले के ऊपर। साथ ही आप बात कर लेते हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पे होने जा रही है और होने करने का सोच रही है हुकूमत स्कूल्स को। अब इनिशियली कुछ इस पर इक़दामात भी लिए जा रहे हैं, जो कि एक नहायत ही गलत इक़दाम है हुकूमत की जानिब से। इसे मैं कंडेम करूँगा फुली। वजह वजह ये कि तालीम जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सबसे पहली वजह तो ये है, कोई किसी भी कौम में तालीम हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि किसी भी तरह से इस खर्चे को मैनेज किया जाए, और तालीम जो है वो हुकूमत खुद कम से कम गरीब जो आवाम है हमारी, जो फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजने का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कम से कम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इस तरह से हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम होगा। अगर सरकारी स्कूल भी नहीं होंगे और तालीम की ज़िम्मेदारी भी अगर हमारी हुकूमत नहीं उठा पाएगी, तो फिर हमारा लिटरेसी रेट पहले ही काफ़ी कम है, कोई अच्छा लिटरेसी रेट हमारा नहीं है। इससे हमारा लिटरेसी रेट कम होगा। अखराजात और तरह से बचाए जाएँ, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि अखराजात बचाने के और भी बहुत से तरीके हैं। स्कूल को प्राइवेटाइज करके, सरकारी मुलाजमीन के पेंशनों में से कट लगा के, और इन तरीक़ों के अलावा और तरीके अपनाए जाएँ, ज़खायर को तलाश किया जाए, मुल्क में हमारी इकानमी को बेहतर किया जाए, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगाई जाए, ताकि सरकारी मुलाजमतों की बजाय लोग प्राइवेट मुलाजमतों में आएँ और मुल्क की इकानमी मज़ीद बेहतर हो। तो मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के और तरीके सोचे जाएँ, ना कि प्राइवेटाइजेशन को। वो भी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, फिलहाल स्कूल्स की बात की है, लेकिन हॉस्पिटल्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ, सेहत और तालीम दोनों हुकूमत की जिम्मेदारियाँ, और ख़ास तौर पे ये दो चीज़ें कभी भी प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर जो कुछ अगर करते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि खुद जैसा कि PIA स्टील मिल्स है, अगर कोई आम बंदा इनमें से प्रॉफिट निकाले तो हुकूमत भी निकाल सकती है, और हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ा चेंज ला के इन इदारों को अच्छा चलाने के बारे में सोचा जाए, ना कि प्राइवेटाइजेशन का सोचा जाए, ना कि इन इदारों से जान छुड़ाई जाए। इसी के साथ आपके वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।